उसको चक्कू मारकर गर्दन दबाकर उसकी इतनी गंदी तरीके से हत्या की गई है। हमें उसका इंसाफ चाहिए। उसके बालों की बेअदबी की गई है काट। भाई था हमें छोड़ के चला मेरे गया। पापा और मम्मी बुजुर्ग है, एक मेरी बहन है छोटी, एक सहारा था उनका, वो उनको भी उसने मार दिया। एक ही सहारा था जो छीन लिया हमसे उन्होंने। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और आज एक बार फिर हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के रघुवीर नगर क्षेत्र में, जहां पर फिर से एक बार एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आ रहा है। और हम आए दिन देखते हैं कि इस क्षेत्र से ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर कुछ लोग मिलकर एक व्यक्ति की ऐसे ही निर्मम तरीके से चाकू से गोदकर हत्या कर देते हैं। तो एक और ऐसा मामला इस वक्त रघुवीर नगर से सामने आया है जो कि ख्याला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और उस वक्त हम मृतक के घर के बाहर मौजूद है। आपको बता दें, जो मृतक है लड़का, उसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है, जिसका नाम रंजीत है। उसको 8 से 10 लोगों ने घेर कर चाकू से गोदकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। और जो बड़ी बात सामने ये आ रही है कि रंजीत जैसे कि सिख परिवार से आता था, वो सिख था, उसके बालों को काटा गया था। बालों की बेअदबी करने की बात परिवार द्वारा की गई है। यहाँ पर उसके केशों की बेअदबी की गई थी। तो परिवार के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ मामला हुआ था। रंजीत के परिवार के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनकी माता, उनकी बहन, सभी लोग हमारे साथ हैं। और परिवार की स्थिति आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से पूरे परिवार का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। और बहुत जाहिर सी बात है, ऐसे में होता भी है। और इनकी स्थिति देखते हुए कोई सवाल शायद निकले भी नहीं, परंतु कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो पूछनी ज़रूरी है। मैम, हमारी पूरी संवेदना है आपके साथ। आपके बेटे की इस प्रकार से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, कोई इसके पीछे रंजिश बताई जा रही है? नहीं, कोई रंजिश नहीं थी सर। हंसी मजाक चल रही थी। ये पास में ही रहते हैं, हंसी मजाक इनकी चल रही थी। हंसी मजाक में ही कहता तो इतना दादा बन के हमारे साथ हंसी मजाक करेगा। उन्होंने कपड़े उतारे हैं, अपने कपड़े उतार के कह रहा मैं आज तेरे को कत्ल कर दूंगा, तुम्हारा खून कर दूंगा तुम्हारा। इनका सट्टे का काम है, इनका समैक का काम चलता है। इन्होंने इकट्ठे करे हैं लोग, काफ़ी सारे लड़के इकट्ठे करके मेरे लड़के के केस उखाड़े हैं। मेरे लड़के के केस बाल काट के मेरे लड़के को पैर में चक्कू मारे हैं, गला घोटा है मेरे लड़के का। बबली है साथ में, एक इनकी बुआ। सिख लड़के के बाल काट दिए गए, इतना अपमान किया गया मारने से। हाँ जी, काट के फेंका गया, उनके खींचे गए। आप क्या लगता है मैम मृतक के? मैं उसकी बहन लगती हूँ। हाँ जी, बताइए क्या हुआ था? सर, उसके बाल काटकर, उसको चक्कू मारकर, गर्दन दबाकर उसकी इतनी गंदी तरीके से हत्या की गई है। हमें उसका इंसाफ चाहिए। उसके बालों की बेअदबी की गई है काटकर। हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके केसों का हमें इंसाफ चाहिए, उसकी मौत का इंसाफ चाहिए। ये लोग पैसा चढ़ाकर, पैसा देकर इस बातों को बंद कर देते हैं। पुलिस हमें कोई इंसाफ नहीं देती, कोई कार्यवाही ढंग से नहीं होती। इन्होंने इस मोहल्ले में दहशत फैला रखे हैं और कंफ्यूज करते रहते हैं। 2 दिनों से वो हमें घुमा रहे हैं, कोई कार्यवाही नहीं की जा रही, हमें कुछ नहीं दिखाया जा रहा कौन पकड़ा गया है, कौन नहीं पकड़ा गया। अभी तक किसी कोई गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में कुछ बताओ? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? हमें कुछ नहीं बताया जा रहा, बस कह रहे हैं कि 2 लड़के पकड़े, हमें वो दिखाए नहीं जा रहे। तो और कितने लोग इसमें पूरे क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं? इसमें 8-9 लड़के हैं। 8-9 लोगों ने घेर के मारा उनको। घेर गए, ये नाम है उनके। लेडीज भी है इसमें 2-3। मतलब कुछ महिलाएं भी थी जिन्होंने इस प्रकार से हमला किया। एक मैन इनमें बबली है, जो सर बबली करवाते हैं, इनकी बुआ है बबली। हाँ, इनकी बुआ है। इसकी बुआ की इतने थाने में चलती है ना, हर जगह थाने में चलती है। वो जाती है थाने में, पता नहीं क्या करती है, केस ही ठंडा पर डाल देते। आगे भी एक बंदे इन्होंने मारा, गरीब बंदे थे वे भी बेचारे। कांच की बोतलें फोड़ी हैं मेरे भाई के ऊपर। मेरा एक ही भाई था, हमें छोड़ के चला मेरे गया। पापा और मम्मी बुजुर्ग है, एक मेरी बहन है छोटी, एक सहारा था उनका, वो उनको भी उसने मार दिया। एक ही सहारा था जो छीन लिया हमसे उन्होंने। तकरीबन कितने बजे की बात होगी और कहाँ पर ये हादसा हुआ था? रोड पर रात को 8-8:30 बजे की बात है। बस ऐसे मेरा लड़का 6 बजे मेरे से गया, काम पे से आया, मेरे को मैं पैसे दे के, मम्मी मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, नीचे से कुछ खाने के लिए ले आऊँ। बस ऐसे निकला मेरा लड़का। ऐसे इन्होंने पास में मिल गए हैं, उसको ले आए हैं इधर ला के हंसी मजाक कर रहे हैं। हंसी मजाक में पता नहीं क्या चक्कर से मेरे लड़के को घेर के लेके आए हैं। इन्होंने पूरी प्लानिंग बना के मेरे लड़के को मारा है सर। मेरे लड़के केस ऐसे बखेर रखे हैं, मेरे लड़के के पट्टों में यहाँ चक्कू मार रखे हैं, अंदर ऐसे चक्कू घुमाए हैं मेरे लड़के के। मेरे लड़के के गले दबाए हैं मेरे लड़के के। मेरा अकेले लड़के को घेर के इन्होंने मारा। 8 बंदे ने बहुत दहशत फैला रखी है इस एरिया में। इनकी दहशत यहाँ से खत्म करो सर। आज एक मरा, कल को और भी मरेंगे, क्योंकि इन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती ढंग से। पुलिस के द्वारा जो अभी तक कार्रवाई की गई उससे संतुष्टि नहीं है? बिल्कुल नहीं, हमें कोई संतुष्टि नहीं है।
इनके पहले केस भी खोले जा रहे हैं, इन पर बहुत केस लगे हुए हैं पहले से। ये उनके हाँ जी, आप सर क्या लगते हैं मृतक के? सर मैं इस कॉलोनी में रहता हूँ, इनका भाई समझ लो। मैं एक सिख परिवार से हूँ और सिख सारे भाई होते हैं और सारा परिवार ही भाइयों की तरह ही है। हमारी कॉलोनी बड़े आराम से और सद्भावना से रहती है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ इतना आतंक मचा रखा है। सबसे पहले स्मैक, गांजा, चर्स खुलेआम बिकती है और कुछ सरकारी लोग मिल जाते हैं। मैं सबका नाम नहीं लेता कि सारे गलत होते हैं, कुछ लोगों के कारण ये पूरा का इस सिस्टम को ख़राब कर रखा है। मैंने पहले काफ़ी कंप्लेंटें डाली। अभी हमारे बीच में एसीपी साहब भी आए थे, डीसीपी साहब भी आए थे, सारे स्टाफ आए थे। उन्होंने हमारे को भरोसा दिलाया कि हम आपको पूरा इंसाफ देंगे। तो कुछ कारण ऐसे कि जिसके कारण ये जो कानून के पचड़ों से निकल जाते हैं बाहर। काफ़ी लोग डर के हमारे कंप्लेंट डालते हैं। इनमें 8 लोगों के नाम आते हैं, जिनमें इनके नाम दिए हैं जी, आपको लिस्ट के अंदर है। एक नाम है जी देव और मोनू, काका, भोला, आशु और तस्लीम है एक, और रमेश है और नरेश और गोलू है और एक लेडीज़ और बबली भी है। ये क्या करते हैं जी, छोटे छोटे सभी लोग इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं? ये इसी मोहल्ले के लोग रह रहे हैं। और इन्होंने दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट करा। मैं खुद मिलकर आया था और उन्होंने कहा जी आप बेफिक्र रहो, हम आपके साथ पूरा इंसाफ करेंगे। और हम आपसे भी ये विनती करना, आपके माध्यम से मैं विनती करना चाहता हूँ, रघुवीर नगर ई ब्लॉक क्षेत्र रजौरीगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर इतना क्राइम है, शायद दिल्ली में कहीं हो। 1 साल के अंदर मेरी ख्याल अगर अब नेट को टटोलोगे तो 11 कत्ल हो चुके हैं। और 11 कत्लों के अंदर कुछ नाजायज लोग हैं, सॉरी जो बेचारे शरीफ लोग हैं, उनके कत्ल हुए हैं। चलो आपस में वार में कत्ल हो जाए तो हम एक तरफ कर देते हैं। कोई काम पे जा रहा उसका कत्ल हो गया, या किसी ने गली के कुछ से निकले बदमाशी, यानी कि वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर बहुत बड़ा दबदबा है और हम यहाँ के किंग हैं। उनके कारण हमारे गरीब, देखो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एक अकेला परिवार का बच्चों को पालने वाला था, अब उसका क्या होगा। हम सरकार से अपील करते हैं, दिल्ली सरकार के कोई भी नुमाइंदे यहाँ नहीं आए, कोई भी, हमें किसी नेता से ही कोई मतलब, हमें दिल्ली पुलिस से मतलब है। वो हमारे को पूरा इंसाफ दे। अगर वो हमारे को पूरा इंसाफ देगी तो ठीक है, नहीं तो अभी आज हमारे यहाँ 100 लोग हैं, कल 200 होंगे, कल 2000 होंगे। आने वाले समय में हम पूरा सिख समाज खड़ा कर देंगे। आपने सिख समाज की ताकत देखी क्या होती है। हमारी ताकत मुट्ठी बन जाएगी। फिर समाज को, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मेरे माध्यम से मैं पूरी सरकार को कहना चाह रहा हूँ कि अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो हम पूरी सड़कें जाम कर देंगे। आपने प्रदर्शन देखे सिखों के कैसे होते हैं। मैं नहीं चाहता कि हमें वापस वो प्रदर्शन करना पड़े। इसलिए मैं इन सारे लोगों की तरफ से आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये मेरी आवाज़ बुलंद की जाए और पहुंचाई जाए। हमें किसी लड़ाई, हम सिख लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग नहीं हैं, हम काम धंधे वाले लोग हैं। लेकिन हमारे बच्चों को जो मारा जाएगा, नाजायज तंग किया जाएगा, हम नहीं छोड़ेंगे, विरोध करेंगे। हमारे बच्चे सड़कों पर आ जाएंगे। आज इनका परिवार दाने दाने का मोहताज हो गया, इनका कौन जिम्मेवार होगा, मेरे को ये बताइए। पहले भी इधर मारे गए हैं, कई लोग मारे गए हैं, अभी केस काटे गए बच्चे के केस। अभी हमारी पगड़ी, बच्चे की पगड़ी मिसप्लेस है, कुछ नहीं पता कहाँ गई है। मैं दिल्ली पुलिस हमारा पूरा सहयोग करी, मैं सवेरे ही मैं बार बार कह रहा हूँ, वो हमारा सहयोग कर रही है। लेकिन शॉर्टकट से रास्ता निकाल दिया गया तो हम बख्शेंगे नहीं जी, बिल्कुल भी। बाकी ये लोग हैं, आप इनसे बात कर सकते हो। पगड़ी भी नहीं मिल रही, हमारे बच्चे की पगड़ी भी गायब है जी, पगड़ी भी नहीं मिली कुछ। आप जाकर फुटेज खोलो, सब पता चल जाएगा आपको। ये रघुवीर नगर मैंने पहले भी काफ़ी डाली है। अब क्या वजह है मेरे को इसके बारे में नहीं पता, ये वजह क्यों नहीं ये काम बंद हो पा रहा, इसके बारे में हमारी बात आगे जरूर पहुंचाई जाए। रंजीत के घर के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और घर की स्थिति से ही साफ साफ एक चीज़ पता चलती है, कितने आम परिवार से, गरीब परिवार से वो आता था। महज 20 साल के लड़के की ऐसे निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई असामाजिक तत्वों द्वारा। आप घर की स्थिति देख सकते हैं और घर की स्थिति से ये पता चल सकता है कि कितना आम परिवार था, एक गरीब परिवार था। एक बुजुर्ग दादाजी उसके यहाँ पर मौजूद हैं और वो बिल्कुल लेटे हुए हैं और उनकी स्थिति इस प्रकार से नहीं है कि वो खड़े हो सके। कई बीमारियों से वो शिकार हैं और ऐसे में परिवार के आगे जो सबसे बड़ी समस्या आकर खड़ी हो रही है वो आ रही है गुजर बसर की, कि आगे जो परिवार है वो अपना पालन पोषण कैसे करेगा। सर, अब ऐसे में सरकार से क्या कुछ मांगे उठेंगी? सर, मेरी हाथ जोड़ के विनती है सरकारों से, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो। इस वक्त मौजूद आम आदमी पार्टी है। मैंने देखा अगर किसी और समाज के अंदर कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, मान लीजिए कत्ल हो जाता है, उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है, आपको पता है इसके बारे में।
मैं इधर बार बार आपको कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की वजह से मैं इधर कुछ बात नहीं करना चाह रहा। मेरे लिए दोनों ही मान्य है, सरकार भी और दिल्ली सरकार भी। आज इनके घर के अंदर छोटी छोटी बच्चे हैं, इनको एक बार फोटो दिखाओ, देखो जी ये छोटे, इनकी शादियाँ कैसे होंगी? एक बच्चा कमाने वाला तो वो कैसे कमाएगा? मेरी दिल्ली सरकार से, भारत सरकार से हाथ जोड़ की विनती है, इनको मुआवजा दिया जाए, कम से कम 1 करोड़ का इनको मुआवजा मिलना चाहिए। इनको 1 करोड़ का मुआवजा मिले ताकि ये अपने घर का गुजारा कर सके, क्योंकि ये बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। मैं कहूँ ना, कोई BA MA पास किया हुआ, इनके बच्चों के पास घर में ऐसा कोई काम करने लायक कुछ नहीं है। एक बेचारा अकेला लड़का भी जवान ही हुआ था तो उसको जड़ से काट दिया गया। मेरी बार बार मेरी विनती है सरकारों से कि वो इनको कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दें। हमारी यही पूरे इलाके की, पूरे मोहल्ले की, हमारी पूरी बस्ती की यही है कि इनको 1 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला जाए तो बहुत मेहरबानी होगी जी। धन्यवाद। इस पूरी वारदात के एक चश्मदीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और पूरा वाक़या जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? खुशप्रीत सिंह। आपने पूरा हादसा अपनी आंखों के सामने देखा था जो वारदात हुई थी? हाँ जी, हाँ जी। क्या वाक़या था उस वक्त? उस वक्त ये 7-8 बंदे थे, घर के मेंबर सारे। हम सारे भाग रहे थे, मेरा भाई गिर गया। गिरते सारे इन्होंने पकड़ा, मैं दूरी पे था, दूर में घबरा गया था, मैं खुद साइड पे हो गया था, दूर से देख रहा था। इसके पापा ने और इसके चाचा ने हाथ पकड़े, दोनों ने। गोलू ने चक्कू चलाए हैं और बोलू ने घूसे वलाते मारे हैं और चक्कू अच्छू ने भी मारा है इसको। देव है, अच्छू है, बोलू है, तस्लीम है, काका है, इन्होंने सबने मारा है। और क्या कारण है मारने का, वो पता चल पाया? कोई कारण नहीं था, ऐसी थोड़ी लड़ाई हुई थी मजाक में। मजाक के अंदर ये उन्होंने बोला था तुम्हारे को जान से मार देंगे, तुम दिखे जाओ हमारे को। तो इन्होंने वही काम करा, आधे घंटे बाद ही जान से मार दिया मेरे भाई को, छोटे को। मतलब मामूली सी बात थी जो आपसी हंसी मजाक में कोई बात हुई होगी तो उसके चलते इतनी बेरहमी से हत्या की गई। हाँ जी। और एक बात बताई जा रही है सर यहाँ पर कि बेअदबी की गई थी केशों की, तो उस पर क्या कहना है, ऐसा हुआ था? हाँ जी, केशों की बेअदबी की बात कही गई है, ऐसा हुआ था? हाँ जी, केस की बेदबी हुई है। हाँ जी। हाँ जी, केस की क्या हुआ था, क्या किया था इन लोगों पकड़ ने? के मारा इनको। हाँ जी, 7-8 बंदों ने पकड़ रखा था, उन्होंने बाल पकड़ के मेरे भाई को मारा गया पीछे से चौक लेके। क्या बाल काटने की भी कोशिश की गई थी? किसी तरह के दाढ़ी के बाल हो, सर के बाल हो, क्या इन पर चाकू से हमला करके काटने की कोशिश की हो, अपमान किया हो? बाल खींच के ना घड़ीस के मारा इनको। काटने की भी हिम्मत थी इनकी बहुत। चक्कू थे इनके पास, सामान भी था इन पे 2-3। पगड़ी तो पता नहीं कहाँ गिर गई, वो तो पता ही नहीं चला अभी तक। हाँ जी। आपने परिवार के लोगों की पूरी स्थिति देखी, पूरी आपने उनकी बात सुनी, कैसे एक सिख लड़के को बेअदबी के बाद उसके केशों को काटने की कोशिश की गई, केश पकड़कर उसको घसीटा गया और उसके बाद एक के बाद एक चाकुओं से ताबड़तोड़ उसके ऊपर हमले कर दिए, जिसके बाद उसकी इस प्रकार से हत्या कर दी गई। बीच मतलब हम कहेंगे मोहल्ले में ऐसे उसको मार दिया गया। और तकरीबन यहाँ पर 7-8 लोग बताए जा रहे हैं जो इस पूरी घटना में शामिल है, जिसने उनकी ऐसे इस प्रकार से हत्या की है। अब यहाँ पर जो बड़ी बात आकर खड़ी हो रही है वो ये है कि बेअदबी की बात तो आई है, उसके अलावा परिवार के पालन पोषण की भी बहुत बड़ी बात सामने आती है, क्योंकि वो अकेले अपने घर के कमाने वाले बताए जाते हैं। और अगर ऐसे में उनकी इस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी गई तो परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है। फिर चाहे वो हम मानसिक तौर पर कहे या आर्थिक तौर पर कहे, इस वक्त परिवार के साथ कोई भी खड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसे में सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि परिवार के साथ आकर खड़े हो और जो उनके लड़के की इस प्रकार से निर्मम हत्या हुई है, जिसकी मृत्यु हो गई, उसको तो वापसी नहीं लाया जा सकता, परंतु सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर आए, परिवार के लोगों से मिले, अपनी संवेदना व्यक्त करें और परिवार को जो भी आर्थिक मदद बन सकती है वो करें। क्योंकि हमने देखा है दिल्ली में ही जब ऐसे ही किसी प्रकार से हत्या कर दी गई थी, जहां पर जातिगत मामला या फिर यूँ कहे कि धर्म विशेष का मामला सामने आया था, तो ऐसे में सरकार के नुमाइंदे अगले ही दिन वहां पर पहुंच गए थे। परंतु जब कानून व्यवस्था यहां पर इतनी बुरी तरीके से रघुवीर नगर में बिगड़ चुकी है तो इसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं सरकार को उठानी चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो वोट देकर आप लोगों को आगे चुनकर भेजते हैं। तो जब इन लोगों के ऊपर समस्या आ रही है तो सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाए, परिवार के लोगों से मिले और जो भी उचित मुआवजा बनता है वो इन लोगों को दिया जाए। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपके जो भी विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर साझा करें। साथ ही हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों को टैग करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि रघुवीर नगर में आए दिन इस प्रकार से हत्या की वारदातें सामने आ रही हैं और इसको लेकर पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन है, इनके द्वारा कोई भी कार्रवाई सही तरीके से नहीं की जा रही। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।